बात को भी बहुत आसान तरीके से कह देना अपने आप में एक कला होती है। अब देखिए ना, किसी ने कितनी गंभीरता की हुई बात को हम इतनी आसानी से समझा दिया कि समस्याओं से भागना और खुद को बदलने की कोशिश न करना समस्याओं को बढ़ा देता है। हम जितनी टेंशन लेते हैं उतनी प्लानिंग नहीं करते, और जितनी प्लानिंग करते हैं उतना उसको एग्जीक्यूट नहीं करते, उतना काम नहीं करते। चिंता करने और हल ढूंढने में फर्क होता है ना। खुद पर भरोसा रखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सनमा शोकेस में, जहां आप देखते हैं मोटिवेशनल कहानियां जो आपको प्रेरित करती हैं जिंदगी जीने के लिए। आज की कहानी हॉस्पिटल की खिड़की। एक हॉस्पिटल में 2 मरीजों को भर्ती किया गया जो गंभीर रूप से बीमार थे, जिनको हॉस्पिटल के एक ही कमरे में शिफ्ट किया गया, और दोनों मरीजों के बेड आजू बाजू में थे। एक मरीज को खिड़की के पास वाला बेड मिला और उसे हर दोपहर 1 घंटे के लिए अपने बिस्तर पर बैठने की अनुमति दी गई, जिससे उसके फेफड़ों में जमा हुआ बलगम आसानी से निकल सके। जबकि दूसरे मरीज को अपना सारा समय अपनी पीठ के बल सपाट लेटे हुए बिताना पड़ता था। दूसरे दिन दोनों मरीजों को आपस में बोलचाल होने लगी। दोनों घंटों तक बातें किया करते थे। दोनों अपने जीवन, अपनी नौकरी, बच्चों और पत्नियों के बारे में बातें किया करते थे। एक दिन की बात है कि एक दिन खिड़की के दूसरी तरफ के मरीज ने खिड़की की तरफ वाले मरीज से कहा कि क्या वो बता सकता है कि खिड़की के बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि वो तो यहाँ पर लेटे लेटे ऊब गया है। बस उस दिन से खिड़की के पास वाला आदमी खिड़की के बाहर दिखाई देने वाली सभी चीजों का वर्णन करने लगा। उस आदमी ने बताया कि बाहर एक सुंदर झील है और एक सुंदर पार्क है। बहुत सारे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। झील में बतखें तैर रही हैं। दूर सड़क दिखाई दे रही है जिस पर गाड़ियां आती जाती दिखती हैं। आसमान में पंछी उड़ते दिख रहे हैं और शहर के क्षितिज का एक बहुत अच्छा सीन यहां से मैं देख सकता हूं। दूसरा मरीज उसकी बातें सुनता और कल्पना करता जाता। अब खिड़की वाला मरीज रोज 1 घंटे उसको उस खिड़की से बाहर की दुनिया के बारे में बताता और दूसरा मरीज उसकी बातें सुनकर कल्पना करता। एक दोपहर खिड़की वाले मरीज ने बताया कि एक परेड निकल रही है जिसके आगे स्कूल के बच्चे हैं, उसके पीछे नौजवान हैं जो बहुत दूर है। क्या तुम्हें ड्रम की आवाज सुनाई दे रही है? हालांकि दूसरा आदमी बैंड को नहीं सुन सका, पर वह इसे खिड़की के द्वारा बताए गए दृश्य के रूप में कल्पना कर सकता था। इसी तरह खिड़की की साइड वाला मरीज रोज बाहर के दृश्य के बारे में बताता और दूसरा मरीज इसकी कल्पना करता। इसी दिन हफ्ते, महीने बीतने लगे। एक सुबह हॉस्पिटल की नर्स दोनों रोगियों की स्थिति की जांच करने के लिए आई। पहले उसने खिड़की वाले मरीज की जांच की और उससे पाया कि वो तो मर चुका है। उस व्यक्ति ने शांतिपूर्वक अपनी ही नींद में अपनी मौत को गले लगा लिया। शव को ले जाने के लिए नर्स ने दुखी होकर अस्पताल के दूसरे वार्ड बॉय को बुलाया। उसके बगल वाले व्यक्ति को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत बुरा लगा। 1-2 दिन बीतने लगे। वो उस मरीज को और खिड़की से बाहर देखने वाली चीजों को याद करने लगा। खिड़की से बाहर झांकने और बाहर की दुनिया को देखने की उम्मीद में उस आदमी ने नर्स से पूछा, क्या उसे खिड़की के बगल वाले बेड मिल सकता है? नर्स ने उसको खिड़की के बाजू वाले बेड पर शिफ्ट कर दिया और बताया कि अब वो थोड़ा थोड़ा बैठ भी सकता है, और 1-2 दिन में वो बैठने में कंफर्ट हो गया और बाहर देखने के लिए ललायत होकर वो खिड़की की ओर मुड़ गया। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की के बाहर देखा तो दंग रह गया। खिड़की के बाहर एक खाली दीवार थी। उसने आश्चर्य से नर्स से पूछा कि खिड़की के बाहर के दृश्य के बारे में मेरा रूममेट मुझसे झूठ क्यों बोलता था, जबकि यहाँ तो सिर्फ एक दीवार है। और वो जो मुझे अद्भुत चीजें बताता था, वो जो कहता था, जो देखता था, उसने सारी बात नर्स को बता दी। नर्स ने कहा, आप दुखी रहते थे, शायद इसलिए वो आपको प्रोत्साहित करता था और आपको खुश रखना चाहता था।
जबकि आपको पता है वो तो पूरी तरह से अंधे थे। सुनकर आदमी शॉक रह गया। बहुत देर तक सोचता रहा और सोचने लगा कि मैं इतना कमजोर हो चुका था, मैं इतना दुखी था, जबकि मुझसे ज्यादा दुखी वो मरीज था। फिर उसने निर्णय लिया कि अब वो लाइफ में कभी भी दुखी नहीं रहेगा, खुश रहेगा तो अपने उस मित्र के लिए, उस रूममेट के लिए, उस मरीज के लिए जिसने जाते जाते एक जीवन का सबक उसको सिखा दिया। दोस्तों, सही कहा है किसी ने कि सभी को सभी कुछ हासिल नहीं मिलता, सभी को सभी कुछ हासिल नहीं मिलता, नदी की हर लहर को साहिल नहीं मिलता। ये दिल वालों की दुनिया है, अजब है दास्तान इसकी, किसी से दिल नहीं मिलता और कोई दिल से नहीं मिलता। उम्मीद करता हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें। नमस्कार।